हेलो बच्चों। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का आज लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शंस का केपी केसी एंड केएक्स कैसे हम लिखते हैं। ठीक है। चल, अब आज हम क्या करेंगे, पहले उस पे एक दो क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है। चल, चलो एक क्वेश्चन लिखो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। तो सपोज करो 4a प्लस 5b इट गिव्स टू 6c। ये कोई नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है बच्चा। अब इसका आपको केसी केपी एंड केएक्स लिखना है। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि केसी जो होता है डेट इज द, बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं वो कहाँ लिखते हैं बच्चा? पावर में। चलो, तो डेट इज द प्रोडक्ट का क्या है बताओ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज द सी। सी की पावर इज 6 डिवाइडेड बाई ए की पावर 4 एंड बी की पावर 5। तो ये तो बच्चा हो गया के सी। क्लियर है? केसी में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, क्या है याद रखनी है? डेट इज स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी आपको कंसंट्रेशन टर्म्स लिखोगे, ये किस में लिखोगे बच्चा? स्क्वायर बॉक्स में। क्लियर है? चलो, अगर मैं बोलूं के पी की, तो के पी भी आप इस रिएक्शंस का बहुत इजीली लिख सकते हो। तो के पी क्या हो जाएगा? डेट इज सेम प्रोसेस करना है। पी सी की पावर 6 डिवाइडेड बाई, बोलो बच्चा, पी ए की पावर 4 और पी बी की पावर 5। ये तो बच्चा हो गया केपी वाला टर्म्स। और अगर मैं बात करूं के एक्स, के एक्स जो होता है मोल फ्रैक्शंस टर्म्स में होता है, तो उसको भी एज इट इज, बस जहां जहां पी है वहां पर क्या करोगे बच्चा? एक्स। तो ये एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा? सी की पावर 6, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा? एक्स ए की पावर 4 एंड दिस वन इज द एक्स बी की पावर 5। ये तीनों टर्म्स हो गया के सी के पी एंड के एक्स कैसे किसी रिएक्शंस का लिखते हैं। क्लियर है बच्चा? चल, और इस चैप्टर में लगभग 90% इसी पे है, के सी के पी एंड के एक्स पे है। लेकिन वो क्या करेंगे? नए नए टर्म्स में देंगे। वो रिएक्शंस का पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करो, फिर उसका केसी कैसे लिखोगे, अगर इन सबों की कोई कोई न्यूमेरिकल्स वैल्यू दे दिए फिर इसको कैसे फाइंड करोगे, ये सारी पॉसिबिलिटी हम देखने वाले हैं। क्लियर बच्चा? ये नोट कर लिया? हो गया बच्चा? चलो, अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस पे न्यूमेरिकल्स तो हमेशा आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छे से देखना और समझना। ठीक है, इसको लिख लिया बच्चा? चलो एक बात बताओ, केसी है, इसका अगर मैं यूनिट पूछूं तो आप क्या बोलोगे? केसी की यूनिट क्या होती है बच्चा? ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट आपको पता है क्या होता है? मोल पर लीटर। कोई बोलेगा कि डिफाइन द यूनिट ऑफ केसी, तो क्या लिखोगे? मोल पर लीटर। अगर बोलेगा कोई केपी की यूनिट बताओ, पास्कल या फिर एटीएम। क्लियर है बच्चा? बिल्कुल एक्टिव रहो और बोलते रहो, तुम लोग पार्टिसिपेट करोगे तभी रटेगा। ठीक है। चलो बच्चा, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, डेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, वो डायरेक्ट मैं रिजल्ट्स के बारे में ही आपको बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये केपी एंड केसी को मिक्स करके रिजल्ट मिलता है बच्चा, ध्यान से देखना। डेट इज के पी इक्वल टू के सी आर टी के पावर डेल्टा एन जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले मैं आपको इस टर्म्स के बारे में सब कुछ समझाऊंगा, फिर उसके बाद इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो डेट इज के पी इक्वल टू के सी, फिर उसके बाद आर टी के पावर डेल्टा एन जी। पहले ध्यान से समझो बच्चा, इसमें जो टर्म्स हैं जिससे जिससे आप फेमिलियर, डेट इज केपी। केपी आपको पता है कि ये क्या होता है बच्चा? प्रेशर टर्म्स होता है। केसी क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है, ये तो आप जानते ही हो। चलो लिख लो, केपी जो होता है ये प्रेशर टर्म्स होता है। न्यूमेरिकल इस पे बहुत सारे बन सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना बच्चा। प्रेशर टर्म्स,
और के सी क्या होता है बच्चा, बोलो जल्दी से, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। फिर उसके बाद बच्चा जो नया टर्म्स मिल रहा है डेट इज आर। आर आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, रियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बोलो, 0.821। और भी किसी किसी बुक में 8.321 भी देता है। तो आपको जैसा जो देगा उसको आप पुट करोगे। क्लियर है, या तो ये देगा या तो ये देगा। और दूसरा होता है टी। टी इज द बोल बच्चा टेम्परेचर। एक बात हमेशा याद रखना, जो टेम्परेचर लोगे वो किस में लोगे, केल्विन में। ठीक है, अगर सेल्सियस में दिया है उसको केल्विन में चेंज करना है तो क्या करते हो आप लोग, +273। तो चलो बच्चा ये वाला भी टर्म्स पता चल गया। अब आपको जो नया टर्म्स है वो डेल्टा एन जी है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी जो होता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेल्टा एन जी होता है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। पहले ये फॉर्मूला लिखो, फिर मैं इसको कैसे यूज किया जाता है वो बताना। तो बच्चा डेल्टा एन जी इक्वल टू जो आप यूज करोगे डेट इज स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बोल बच्चा क्या हो जाएगा, गैसियस बोल रिएक्टेंट। बच्चा बस यहीं पे सारा एकदम अच्छे से देखो, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। इसको आज आपको अभी मैं समझा दूंगा, घर पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ध्यान से देखते रहो। Kp इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। इसमें जो जो टर्म्स होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। Kp जो होता है ये प्रेशर के लिए डिफाइन होता है, Kc कॉन्सेंट्रेशन के लिए डिफाइन होता है, R इज द कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर, डेल्टा एन जी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अब इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताने वाला हूं, इसको नोट करो बहुत अच्छे से। कंसंट्रेशन दिया होगा तब कैसे केपी फाइंड करोगे वो उसके डेल्टा एन जी एक टर्म्स होता है बच्चा, मैथमेटिकल टर्म्स होता है, लिख लो फिर मैं कैसे फाइंड करते हैं वो बता दो। डेल्टा एन जी कैसे किसी रिएक्शंस का निकालोगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस, पहले देखो आपको डेल्टा एन जी फाइंड करोगे फिर इस फॉर्मूले में पुट करोगे। तो डेल्टा एन जी मैं पहले बताने वाला हूं सर, ये रिलेशन बता रहे हैं केपी केसी, हाँ ये केपी एंड केसी में रिलेशन है। थोड़ा फास्ट नोट करो बच्चा। चलो बच्चा थोड़ा फास्ट नोट करो। ये लिख लिया, चलो ध्यान से देखो बच्चा। तो देखो ये अगर आपको रिजल्ट यूज करना है तो सारा टर्म्स आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये वाला टर्म्स भी आपको पहले से आता है, ये भी टर्म्स आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, बस डेल्टा एनजी नहीं आता है। तो पहले मैं आपको डेल्टा एनजी के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिर इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है वो बताने वाला हूं। नोट कर लिया? चलो बच्चों, तो डेल्टा एनजी का आपको फॉर्मूला क्या होता है बताओ, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टर। मतलब देखो इसको इस तरह भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ गैसियस साइड्स, मतलब जो गैस प्रोडक्ट जो जो गैसियस वाला होगा उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का जो जो गैसियस का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो करोगे। क्लियर है? चलो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं क्वेश्चंस के थ्रू, इसको नोट किया? चलो
अब मैं आपको क्वेश्चंस के पहले हम क्या सीखेंगे कि डेल्टा एन जी कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर है बच्चा? तो फॉर्मूला तो सबको क्लियर हो गया। क्या होता है? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो सबको पता होता है, क्या करता है? जो कॉन्सेंट्रेशंस के नंबर को डिफाइन करता है उसको क्या बोलते हैं? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। चलो ध्यान से देखो, सपोज करो मैंने आपको एक रिएक्शन दिया, ध्यान से देखना बच्चा, N2 plus H2 it gives to 2NH3। ध्यान से देखना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको बोला ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है। अब इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी फाइंड करना है। ध्यान से देखना बच्चा, बस एक क्वेश्चन समझ, डेल्टा एनजी अगर इस रिएक्शंस के लिए फाइंड करना है तो तू क्या करेगा? आपको फॉर्मूला पता है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। चल 2 माइनस स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स में देख दो कॉन्सेंट्रेशन है, एक तो ये है और दूसरा ये, तो इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना होगा? 1। इसका भी कितना होगा? 1। तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब इस रिएक्शंस के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 आ गई। बोल बच्चा, क्लियर हुआ कुछ? चल नेक्स्ट एग्जांपल, इसको नोट करते चलो। नेक्स्ट एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि आपके पास डेट इज 2A प्लस 3B इट गिव्स टू 4C प्लस 5D, कोई नॉर्मल रिएक्शन दिया हुआ है। इसमें ये बोल रहा है A जो है ये सॉलिड में है, ये तेरा गैस में है, फिर उसके बाद ये भी गैस में है और ये भी गैस में। अब इस रिएक्शंस के लिए डेल्टा एनजी कैसे फाइंड करेंगे? कर लोगे? चलो जल्दी से फास्ट। सॉलिड को कंसीडर नहीं करते हैं, आपको साफ साफ लिखा हुआ है क्या? गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। तो हमेशा किसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कंसीडर करोगे? गैसियस वो वाले को। तो सेकेंड वाले का डेल्टा एनजी फाइंड करते हैं। चलो बच्चा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एनजे इक्वल टू, देखो गैसियस प्रोडक्ट मतलब ये भी गैसियस में है, ये भी गैसियस में है, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कितना है? 4 है, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 है, तो 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। तो 9 हो गया प्रोडक्ट का, गैसियस प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब रिएक्टेंट पे आ जा। रिएक्टेंट में भाई देख, ध्यान से देखना, हमेशा गैसियस को ही कंसीडर करते हैं, ये तो सॉलिड है इसको नहीं करेगा। अब इधर देख गैसियस का ये है, तो इसका कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? 6। अब इस रिएक्शंस के लिए डेल्टा एनजी कितना आ गया? 6। बोल समझ में आया कि नहीं आया? चलो नोट कर। हो गया बच्चा? चलो वो प्रदीप आया ना, क्लियर बच्चा? अब तुम किसी भी रिएक्शंस का डेल्टा एनजी फाइंड कर सकते हो? बोलो। चलो अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो सबसे पहले क्या फाइंड करेगा? डेल्टा एनजी फाइंड कर लो किसी भी रिएक्शंस का। सारा उसमें साफ साफ लिखा होता है कि भाई ये गैसियस में होगा, ये सॉलिड में होगा, ये लिक्विड में होगा। ठीक है, तो गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। क्लियर है बच्चा? चल अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करता हूं, क्वेश्चंस करें। चलो अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं जो आप पढ़े हो, केसी इक्वल टू केपी आरटी डेल्टा एन जी। चलो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, पहले क्वेश्चन सब नोट करो। क्वेश्चन इज इन गिवन रिएक्शन, लिखो बच्चा इन गिवन रिएक्शन, सब फास्ट नोट करो, बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करो, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूं। इन गिवन रिएक्शन आपको बच्चा कोई रिएक्शन दिया होगा, वही वाला रिएक्शन N2 प्लस H2 इट गिव्स टू 2NH3, ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है। इसमें आपको पता है भाई ये गैसियस फेस है, ये भी गैसियस फेस है, ये भी गैसियस फेस है। फिर उसके बाद और क्या दिया हुआ है बच्चा? Kc की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻⁻⁴,
इस रिएक्शंस में केसी की वैल्यू ये दी हुई है, फिर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और बच्चा आर की वैल्यू दी हुई है 0.8321। फाइंड, क्वेश्चन इज, देखना बच्चा, फाइंड की जगह लिख ले राइट, राइट द वैल्यू ऑफ के सी। हाँ लिख ले 821। क्लियर बच्चा? ये देखो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, बस तुमको क्या करना है, बोर्ड पे देखना है। क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके एग्जाम में, केसी की वैल्यू लिख, अरे केपी, सॉरी ये केपी बताओगा ना, सॉरी। क्लियर बच्चा? राइट द वैल्यू ऑफ के पी। चलो सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, क्वेश्चंस लिख लिया? चलो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। आप में से ऐसे कितने लोगों ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हो? अच्छी बात है। देखो चलो बोर्ड पे देखो, एक क्वेश्चन देख ले, फिर उसके बाद करने की कोशिश मत करो। पहला क्वेश्चन देखो, मैं कर रहा हूं, आप उसके हेल्प से सीखो। देखो कैसे करते हैं, स्टेप वाइज स्टेप, तेरा स्टेप इधर उधर हो जाएगा, एक मैं बता दूंगा उसके बाद कर लो। चलो सब लोग बोर्ड पे देखो ध्यान से, और बिल्कुल एक्टिव रहना है, सब कुछ खुद से बोलना है कि सर ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। केशव बेटा चलो देखो बोर्ड पे। तो बच्चा देख, सबसे पहले तू क्या करेगा, पहले फॉर्मूला लिख, के पी इक्वल टू के सी, सब लोग बोलो, आर टी के पावर डेल्टा एन जी। ये बताओ ऋषिकेश, तू बोल नहीं रहा है? के पी इक्वल टू के सी आर टी के पावर डेल्टा एन जी, ये तो आपको रिजल्ट सबको पता है। अब उसके बाद सेकेंड, डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी का फॉर्मूला तो सबको पता है कि नहीं, जल्दी से बोल, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। चल तो सबसे पहले इस रिएक्शंस के लिए डेल्टा एनजी फाइंड कर लेते हैं, बोल डेल्टा एनजी कितना आ जाएगा, जल्दी से बोल, टू माइनस टू, टू माइनस टू। सारे बच्चों को ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब उसके बाद आपको फॉर्मूले पे जाओ, केपी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एनजी, इसमें पुट करते हैं, ध्यान से देखना, लिखना बंद कर, समझना स्टार्ट कर। तो बच्चा के पी इक्वल टू, के सी की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया हुआ है, टू इंटू 10⁻⁻⁴। अब उसके बाद आर, आर की वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.821। ये केसी आर और टेम्परेचर, बच्चा ध्यान से देखना, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, उसको क्या करेगा, केल्विन में। तो 27 हो गया प्लस 273, कितने हो गए, 300। मतलब टेम्परेचर वैल्यू कितना लेगा, इंटू 300। अब उसके बाद पावर में क्या लिखेगा, डेल्टा एनजे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ध्यान से देखना, लिखना बंद कर। अब उसके बाद के पी इक्वल टू, ये सारा टर्म्स क्या हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा रे, 1, चल 1 कर ले, तो इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 1, यही हो गया। बोल केपी की वैल्यू कितनी आ रही है, समझ में आ गया बच्चा? तो चल बस ऐसे ही करता है, मजा आया? चल बस इसको नोट कर, जहां पे जिसको भी डाउट होगा बच्चा ऑन द स्पॉट पूछना। हाँ कितना, अच्छा, और नहीं वो 8 डिपेंड करता है, जैसे वो जो दिया रहेगा उसको वो देगा तेरे को वैल्यू, कहीं कहीं मैं देखता हूँ 8.321 भी देता है। 8 के पहले मतलब क्या बोल रहा है, 0.0 क्या, फिर से बोल क्या बोल रहा है, हाँ 0.821, वो जो वैल्यू देगा तुम उसको दिया रहेगा, ठीक है, ये टर्म्स जो से एक्सटेंड, अरे जो वैल्यू देगा उसको तू पुट कर लेना, कोई जरूरी नहीं ये भी दे सकता है ये भी दे सकता है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा इशू नहीं है, वो दिया रहेगा आर के। हो गया बच्चा, 0.0821,
तब भी वही बात आएगा, लिख ले 0.0821। बोलो बच्चा, ये किसको किसको समझ में आ गया? बस समझने की कोशिश किया अगर, ठीक है? ये लिखने उखने से कुछ नहीं होता, लिखने को तो हजारों तेरे को नोट्स मिल जाएंगे गूगल पे इधर उधर। तो मेन है कि आपको एक्सप्लेन मतलब अच्छे से समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। समझ में आया? हो गया बच्चा? के पी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। अब उसके बाद सबसे पहले डेल्टा एन जी फाइंड करेगा, इस फॉर्मूले में पुट कर दो। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करे बच्चा। चलो अब इस क्वेश्चन को खुद से करोगे। लिखो, इन गिवन रिएक्शन, इन गिवन रिएक्शन, कोई रिएक्शन दिया हुआ है, डेट इज 4a प्लस 5b, इट गिव्स टू 5b, इट गिव्स टू 6c। ठीक है? अब इसमें बच्चा आपको डेट इज द सॉलिड, डेट इज द गैस और डेट इज द गैस, ध्यान से देखना। अब इसमें जो वैल्यू दी हुई है वो Kc की वैल्यू दी हुई है 4 इंटू 10⁻⁻6 और R की वैल्यू दी हुई है 0.0821 और टेम्परेचर दे दिया है 36 डिग्री, 36 केल्विन। चलो इसको सेल्सियस कर ले, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया बच्चा? अब इसमें आपको वही सेम राइट के पी हो जाएगा बच्चा। चलो खुद से ट्राई करो बच्चा, एक क्वेश्चन अब खुद से। समझ में आया तेरे को? तो डेल्टा एन जी पहले फाइंड करना है, ठीक है? तो डेल्टा एन जी रिएक्शंस के लिए कितना आ जाएगा? 6 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 1। अब इस फॉर्मूले को पुट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला इज द बोल के पी इक्वल टू के सी आर टी के पावर डेल्टा एन। के सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6। आर की वैल्यू दी हुई है 0.0821 और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या करेगा? 2 कितने हो जाएंगे? 309 के पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन की वैल्यू 1। समझ में आया? ये बात अच्छा, यहाँ से के पी की वैल्यू फाइंड कर लो। अब वो इतना समझाने पे नहीं आएगा तो फिर पढ़ाई नहीं करेंगे क्या? सर एक मिनट चेक कर लो। सर हो गया? 101.2 into 10 की पावर -6। 1.4 है। दिखाओ दिखाओ। आ गया सर, आ गया। 101.4। ये वाला टर्म्स कितना आ गया तेरा? 309 हो गया। तो ये क्या कर दिया, ये इनटू ये वाला, ये मल्टीप्लाई हो गया। ये इतना आ गया 25। चलो देखो बच्चा, कितने लोगों का हो गया? रेज योर हैंड्स। इसमें कुछ भी नहीं है बच्चा। चलो ध्यान से देख, के पी इक्वल टू बच्चा होता है डेट इज के सी, ध्यान से देखो जिसका नहीं हुआ है, आर टी के पावर डेल्टा एन जी। चलो के सी की वैल्यू तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻6 और आर की वैल्यू भी दिया हुआ 0.0821 इंटू टेम्परेचर इज द 36 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में चेंज कर 309। अब डेल्टा एनजी इस रिएक्शंस के लिए यहीं से फाइंड कर ले, 6 माइनस 5 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, चलो करते हैं। तो के पी इक्वल टू देखो 4 इंटू 10⁻⁻6
और ये वाला टर्म सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 25.3। हाँ हो गया। अब इसको अगर सॉल्व कर, इसको इसको एक साथ कर ले, बाकी पावर को एक साथ कर ले। 101 टू, मतलब 2 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चा? 101.2। इसको और, अरे वो ठीक है, उसको थोड़ा 101.4 × 10⁻⁻⁶। बोल बच्चा, किसका किसका आंसर सेम था? मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करना सीख गए आप लोग। किसी भी रिएक्शंस का के सी कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, तो देख के सी तो एक तो हम क्या करते थे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते थे। तो मतलब जैसा क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछेगा वैसे आप करोगे। ठीक है, अगर ये सारी वैल्यू, टेम्परेचर दिया हुआ है, के सी की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? बोल, केपी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। और बाकी एक केपी तो ऐसे करते थे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वाला भी करते थे कि नहीं करते थे? चलो, अब उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे चले। किस पे एक दो और क्वेश्चंस कर ले। चलो एक दो क्वेश्चन और कर। लिखो, इन गिवन रिएक्शन, इन गिवन रिएक्शन H2 plus I2 it gives to 2HI। ठीक है बच्चा। अब उसके बाद ये गैस में है, ये भी गैस में है, ये भी गैस में। ये कोई रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें जो बच्चा ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं कि H2 की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻⁻⁴। मैं आपको देखो कंफ्यूज करूंगा, अब यहाँ पे आपकी मेमोरी काम आएगी। अब उसके बाद I2 की वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 4 × 10⁻⁸। और उसके बाद HI की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻⁴। देखो कैलकुलेशन बहुत इजी कर रहा हूं, बस मेरे को कॉन्सेप्ट चेक करना। अब इसके बाद आपको पूछ रहा है, ध्यान से देखना बच्चा, एंड और भी लिख ले, एंड टेम्परेचर इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और R की वैल्यू दी हुई है 0.0821। अब देख ध्यान से बच्चा, बहुत ही इस क्वेश्चन को मैं कैसे चेंज करता हूं। फाइंड, राइट द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन इज राइट द वैल्यू ऑफ के सी एंड के पी। हो जाएगा बच्चा? बस आपको इससे ज्यादा मोल्ड नहीं कर सकते। वो पहले केसी की वैल्यू फाइंड कर ले, फिर उसके बाद केपी में कर लो, बहुत इजी है। हो जाएगा बच्चा? आशीष, हार्दिक, हो जाएगा? आशीष, उज्जवल, आदित्य, राहुल, चलो करो। सबसे पहले के सी फाइंड कर लो बच्चा। इतना जल्दी कर लिया, बहुत फास्ट है। नोटबुक में प्रॉपर तरीके से नोट भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि तू रैंडम तरीके से कर लिया। नहीं नहीं, ये मैं भी नोटबुक चेक करने वाला हूं, एकदम स्टेप वाइज इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। हाँ, पहले केसी फाइंड कर लो बच्चा। कुछ बच्चे बहुत अच्छा मतलब कर रहे हैं केमिस्ट्री में। अभिषेक हुआ बच्चा? अरे इसमें क्या है, केसी फाइंड कर, देखो इधर ध्यान से, अभिषेक इधर देख बच्चा, इतना ये सब देखो, सारे बच्चे इधर देखो जिसको नहीं समझ में आया। सबसे पहले देखो, के सी फाइंड, केसी एंड केपी दोनों फाइंड करना, तो जब केपी फाइंड करोगे बच्चा तो उसके लिए केसी चाहिए, तो पहले केसी फाइंड कर लेते।
चलो अभिषेक इधर देखो, बातें बिल्कुल नहीं। ये हो जाएगा केसी इक्वल टू, बोल पहले इस रिएक्शंस का केसी लिख लो, लिखना जानते हो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा बोल, एच आई के पावर 2 डिवाइडेड बाई H2, और ये क्या हो जाएगा बोल बच्चों, I2। बस अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसका जो जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर दो। तो एच आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 इंटू 10⁻⁻⁻4 के पावर 2 डिवाइडेड बाई H2 की वैल्यू बोल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻4, और I2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, जल्दी से बोल। I2 की वैल्यू देख, बात है कुछ बच्चे कर रहे हैं, इधर एक्टिव रहो ना, इधर मैं जो जो पूछ रहा हूँ बोलो, सब एक साथ बोलो, रिवाइज हो जाएगा, तुम आपस में बातें। I2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 इंटू 10⁻⁻8। चल बच्चा, अब आपको ये केसी आ गया, अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, जल्दी से वो 10 की पावर माइनस, सबका सेम आया कि नहीं आया। चल ये आपको केस सी की वैल्यू मिल गई। अब अरे मुझे लगा कि तू पूरा सॉल्व कर, तो वो मैं मुझे लगा कि तू बस पूरा बता दिया, तू भी चल। तो इसको देखो, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना, 2 इंटू 10⁻⁻, ये तो कट जाएगा बच्चा, ऊपर वाला, और ये कट गया, कौन सा 2, ये भी, ये वाला कितना हो जाएगा बोल, चल इधर देख, वो ये उस फॉर्म में, पहले इसको बता, ऊपर वाला कितना टर्म्स आ रहा है, 10 डिवाइडेड बाई 2, ये किसका किसका आ रहा है, रेज योर हैंड्स। ठीक है, अब उसके बाद इसको सॉल्व किया था कि ऐसे ही करके कर दिया था, हाँ 5000, केसी की वैल्यू कितनी आ रही है, 5000, बोल। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या फाइंड करना है, के पी, ध्यान से देख, के पी इक्वल टू क्या होता है बच्चा, के सी आर टी डेल्टा एन जी। के सी की वैल्यू कितनी है 5000, और आर की वैल्यू बोल, इधर देख बोर्ड पे देख सारे बच्चे, 0.0821, और टेम्परेचर इज द 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको क्या करें 300, आर टी डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा 0। अब बोल, ये तो सारा टर्म 0 हो गया, केपी इक्वल टू बोल 5000, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाँ किसको, अरे यार इसको सॉल्व करना है, ये देख अभी इसमें मैं, कौन सा ये, हाँ ये देख इधर, 2 दूना 4, रुक जा रुक जा रुक जा, ये तो 2 हो गया, और ये इधर देख, रुक नहीं रुक, हाँ ये तो नीचे वाला तो 2 आ गया, और ऊपर उसके बाद सही तो है वे, चल सही है। अब उसके बाद तूने क्या किया, इस फॉर्मूले में यूज किया, केपी इक्वल टू के सी आर टी। तेरा मैथ्स बहुत वीक है, मैं समझ गया, मतलब तू लोग मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ता है, और पता है ना एनडीए के लिए मैथ्स ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री कितने नंबर का आता है, 10 क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा तेरा फिजिक्स से, 10 क्वेश्चन आ गया केमिस्ट्री से, नहीं ऐसा सब इक्वल वेट होता है, वो जीएस के कुछ क्वेश्चन उसमें हेल्प कर देते हैं। और मैथ से कितने आएंगे 120। तो तू लोग बता, अगर ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है तो क्या एनडीए करेगा, तो थोड़ा सा इंप्रूव करो, ठीक है। अब उसके बाद देख, क्या मैं इस रिएक्शंस के लिए क्या एक टर्म्स बताऊंगा, क्या लिख सकते हैं कि नहीं, तू लोग बताना, के पी इक्वल टू के सी, अगर ऑप्शन दे दिया के पी इक्वल टू के सी, सेकेंड इज द के सी लेस देन के पी,
और उसके बाद थर्ड इज द, बोल, के पी लेस देन के सी, ठीक है। के पी इक्वल टू के सी इसके लिए करेक्ट हो सकता है, जितना वैल्यू इसकी आ रही है इतना वैल्यू इसकी आ रही है, मतलब के पी इक्वल टू के सी फॉर गिवन रिएक्शन। अब इसको ऐसे करके पूछ लेगा। क्लियर है बच्चा? चल आज की क्लास में इतना ही करें। चलो एक कोई होमवर्क दे दो। चलो एक होमवर्क दे रहा हूं, इसको घर पे H2 प्लस I2 इट गिव्स टू HI। ये गैस में है, ये गैस में है और ये गैस में। Kc की वैल्यू 100 दिया हुआ है, ध्यान से देखना, और R की वैल्यू दी हुई है 0.0821 और टेम्परेचर दिया हुआ है, बोल, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हो जाएगा? इसमें क्या फाइंड करना है तेरे को पता है, बोल, के पी। बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। चल इसको नोट करो, इसको मैं कल डिस्कस करूंगा। क्लियर है बच्चा? आज के लेक्चर में कोई टॉपिक जो नहीं समझ में आया, रेज योर हैंड्स। आज हमने सबसे पहले देखा, एक ही फॉर्मूला देखा, डेट इज, बोलो, के पी इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कैसे फाइंड करते हैं, सारे बोलो एक साथ, सारे बोलो एक साथ, गैसियस प्रोडक्ट माइनस किसी भी रिएक्शंस का डेल्टा एन जी फाइंड कर लोगे आप। फिर उसके बाद अगर केपी फाइंड करना है, केसी की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो डेल्टा एनजी करके कर सकते हो। तो ये रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैं इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट कैसे आया, ठीक है। वैसे देखो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, हम देख क्या कर रहे हैं, बहुत ही हाई लेवल, तेरा स्कूल का एग्जाम का क्वेश्चन तो ऐसे ही फोड़ देगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेवल अपना बहुत हाई ले जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, तेरे को जैसा पता चल गया। अगर मैं चाहता तो अभी हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम ही पढ़ रहे हैं, अभी आयनिक तो बचा हुआ है, आयनिक अभी पूरा बचा हुआ, अभी केमिकल इक्विलिब्रियम से 2 से 3 लेक्चर लेंगे, तो इस चैप्टर को हम बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे तेरा एनडी हो, कोई सा भी क्वेश्चन फोड़ देगा, ठीक है। तो मजा आ रहा है इस चैप्टर में, बोलो। चल चल तो इसको एंड करो।